अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या हमारा एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है, खासकर क्लास 11th के बच्चे। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हर एक क्लास के बच्चों के लिए। देखो 10th और 12th के जो बच्चे हैं, सॉफ्ट जोन की बात कर रहा हूँ, उनका तो एग्जामिनेशन जस्ट अब खत्म ही हो रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं क्लास 11th के बच्चे जो सॉफ्ट जोन के हैं और क्लास 10th 11th 12th के बच्चे जो हार्ड जोन के हैं। बिकॉज यहाँ से इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो आप ये बता रहे हो कि क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है। तो मैंने जेके बॉस ऑफिशियल से बात करी। देखो मेरा जो मेन चीज़ है, कुछ भी हो पहले ऑफिशियल से कंफर्म कराऊं, उसके बाद आपको बताऊं। ऐसा नहीं कि खुद से मतलब आपको ऐसे प्रिटेंड करूं कि मैंने ऑफिशियल से बात करी है, जैसे कि बहुत सारे करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि ऑफिशियल से बात करी है, फिर आपको ऐसी अपडेट दे देते हैं। या तो ऐसी यूट्यूब पे वीडियो देख लिया मैंने कौन सी अपडेट दी है, सेम टू सेम वही छाप देते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो अब उस चीज़ को हम साइड में रखते हैं। तो लेकिन अब अगर हम बात करें, देखो क्लास 11th का एग्जामिनेशन मैंने देखो अच्छे से वो एनालाइज किया है। बिकॉज जो जेके बॉस ऑफिशियल ने मुझे बोला, उन्होंने बोला पेपर्स पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन कौन से वाले पेपर जो क्लैश कर रहे हो इलेक्शन डेट्स और वहाँ पे एग्जामिनेशन डेट्स में, ठीक है। अगर उन दो के बीच में क्लैश हो रहा हो देन वो पेपर आपका पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 11th, क्लास 10th, 11th, 12th जो हार्ड जोन है, इवन सॉफ्ट जोन, तो कौन कौन सा पेपर आपका पोस्टपोन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, ये जो इलेक्शन है इस बार, जो लोकसभा इलेक्शन है, ये 5 फेजेस में होगा JNK में। तो 5 फेज में पहला फेज जो है अप्रैल 19 को वोटिंग स्टार्ट होगी। तो वहाँ पे अगर हम देखें उधमपुर में पहले वोटिंग स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम अप्रैल 19 की बात करें, अप्रैल 19 क्लास 11th सॉफ्ट जोन का कोई भी पेपर नहीं है। मतलब पहली बात, 19 अप्रैल तक आपके जितने भी पेपर्स हैं वो हो रहे हैं अच्छे से, ठीक है। 19 अप्रैल तक कोई सा भी दिमाग में मत रखो कि हमारा पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो भी शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये मत दिमाग में रखो कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पहले जो भी पेपर्स है वो आराम से हो जाएंगे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई करो अच्छे से और किसी चीज़ पे ध्यान मत दो। तो अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ बताएं, सेकंड फेज हो रहा है अप्रैल 26 को, जो कि जम्मू में होगा। तो अप्रैल 26 को भी आपका कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है। 11th की बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट जोन। तो अब अगर हम बताएं, नेक्स्ट फेज हो रहा है May 7 को, जो कि अनंतनाग और राजौरी में होगा। तो उसमें भी आपका कोई पेपर नहीं है। तो अब अगर हम बात बताएं फोर्थ फेज हो रहा है May 13 को, तो वो हो रहा है श्रीनगर में। तो उसमें भी आपका कोई पेपर नहीं है, ठीक है, उस दिन। अब अगर हम लास्ट फेज की बात बताएं, वो है May 20, बारामूला में होगा वो। तो उस दिन भी आपका कोई पेपर नहीं है, बिकॉज आपका जो एग्जामिनेशन है सॉफ्ट जोन 11th की बात, आपका जो एग्जामिनेशन है वो 25 अप्रैल को ही खत्म हो रहा है। और उसमें बस 2 फेज आ रहे हैं, अप्रैल 19 जो कि उधमपुर में होगा, अप्रैल 26 जो कि जम्मू में होगा। और उन दिनों आपका कोई सा भी पेपर नहीं है। तो ये क्लैश नहीं कर रहा है, जेके बॉस ऑफिशियल ने ये बोला। अगर क्लैश कर रहा है देन वो डेफिनेटली वो पेपर इनका पोस्टपोन हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे वोटिंग होगी, जो भी सेंटर्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि आपका कोई पेपर क्लैश कर रहा है। ये तो 11th की बात, अच्छे से पढ़ाई करो। आप अब वीडियो बंद करके जा सकते हो, पढ़ाई करो अच्छे से। तो अब अगर हम हार्ड जोन वालों की बात करें, तो 10th क्लास के बच्चे जो है उनका 19 अप्रैल को, जैसे कि फेज 1 19 अप्रैल को है उधमपुर में, 19 अप्रैल को उनका अरबिक और कश्मीरी जो भी उनकी वो एडिशनल लैंग्वेजेस है, तो उनका पेपर है। तो मे भी ये पोस्टपोन हो सकता है। नेक्स्ट इनका आता है 26 अप्रैल को म्यूजिक का पेपर है, वो भी पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज सेकंड फेज अप्रैल 26 को है जम्मू में, ठीक है। तो ये तो रही 10th हार्ड जोन की बात। अब हम 11th हार्ड जोन की बात करें, तो उनका 19 को मैथ्स और सोशियोलॉजी का पेपर है। और भी अगर कोई 19 को पेपर होगा तो वो पेपर पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट फेज 19 अप्रैल को है उधमपुर में। तो नेक्स्ट अगर हम बात बताएं, उनका है 26 को जियोग्राफी का पेपर, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी और एजुकेशन वगैरह, जो भी उनका 26 अप्रैल को पेपर है। तो मे बी वो पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज वो क्लैश कर रहा है अप्रैल 26 जो फेज 2 है जम्मू में होने वाला है, तो उसके साथ वो क्लैश कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट बताएं, उनका 13 मई को भी पेपर है। उनका 11th अगर हार्ड जोन की बात करें, 13 मई को पेपर है। और 13 मई को फेज 4 है इलेक्शंस का, जो कि श्रीनगर में हो रहा है। तो वो मे भी आपका जो एडिशनल है उस दिन, तो वो मे भी पोस्टपोन हो सकता है। अगर हम 12th की बात करें, 12th हार्ड जोन की बात करें, तो उनका कोई सा भी पेपर क्लैश नहीं कर रहा है, सेम एज दैट ऑफ क्लास 11th सॉफ्ट जोन। तो आप दोनों का कोई सा भी पेपर क्लैश नहीं कर रहा है। तो फिर स्टिल अगर देखते हैं कोई सी भी पोस्टपोनमेंट हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से ऑफिशियल से कंफर्म करा के। ऐसे ही मत आप खुद से अज्यूम करो कि अब पोस्टपोन हो जाएगा, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो मैंने इसलिए अब वीडियो बनाई, मैंने ऑफिशियल से पहले बात करी इसके रिगार्डिंग, बिकॉज बहुत सारी टेक्स्ट आ रही है मुझे कि हमारा पोस्टपोन हो जाएगा। हमें किसी टीचर ने बोला, तो मैंने आपको क्राइटेरिया समझा दिया है, तो आपको इलेक्शन का भी पता चल गया और मैंने आपको सीधे दिखा दिया कि आपका कौन कौन सा एग्जाम डेट उसके साथ क्लैश कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।